आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जगह सही होते हैं, पर फिर भी आपको बार बार गलत साबित किया जाता है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी लोग आपका बार बार दिल दुखाते हैं। कोई ऐसा भी होता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, पर फिर भी वह आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपके प्यार को ठुकराता रहता है, आपकी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं करता। हम इस वीडियो में चाणक्य नीति से 5 ऐसी नीति पर बात करने वाले हैं जिन्हें तब जरूर प्रयोग करना है जब कोई वैल्यू ना करे। आपकी इज्जत उछाले तो ये 5 काम आपको करने ही चाहिए जो अब हम बताने वाले हैं। ये 5 काम आपकी खोई हुई वैल्यू को वापस ला देंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। लोग आपके पीछे चलेंगे, आपका सम्मान करेंगे। लोगों से बिना कुछ कहे ही लोग वापस से आपकी कदर करने लगेंगे। हो सकता है आपकी खोई हुई इज्जत वापस मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन मिलेगी जरूर, ये सच है। तो आइए जानते हैं ये 5 तरीके। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। पहला तरीका, अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो खुशी खुशी उसे अलविदा कर दो, जाने दो। जिसने आपके साथ न चलने का मन बना ही लिया है तो उसे उसके रास्ते पर जाने दो। उसे ये एहसास कराओ कि उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले ही उसके जाने की बात से आपके अंदर बहुत उलझन खड़ी हो गई हो, भले ही आपको दुख हो रहा हो, रोना आ रहा हो, पर उस पल खुद को संभालना है। उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, बल्कि उसे ये एहसास कराओ कि उसे जाना है तो कल के बजाय आज ही चला जाए, और आज ही नहीं बल्कि अभी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आपकी कदर नहीं उसको उसी समय छोड़ दो। जबरदस्ती बांधने की कोशिश मत करो, आजाद कर दो। उसे जो करना है उसे करने दो। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए उसे भूल पाना, दिल से निकाल फेंकना, इस बात को नजरअंदाज करना। हटा दो उसे अपने दिल और अपने दिमाग से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब करने से वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो घबराइए मत, अभी आगे के तरीके भी समझ लो। इसको आजाद करने के बाद आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कुछ समय बाद जिसने आपका दिल दुखाया है उसे ना समझ कर माफ कर दीजिए। दूसरा तरीका, उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ खड़ा रहा पर आपने उसकी परवाह नहीं की। उस व्यक्ति के साथ रहिए जो आपकी खुशी के लिए हर पल खड़ा रहा। आप उसे मत भूलिए जिसने आपको किसी भी क्षण नहीं छोड़ा, हर पल आपके साथ है। सोचिए आखिर कौन हो सकता है ऐसा जो आपके साथ ही रहेगा। चाणक्य ये बताते हैं कि वह कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपने अगर खुद पर पूरा ध्यान दे दिया तो आप पर पूरी दुनिया ध्यान देगी। आप अगर खुद से जुड़ गए तो सब आपसे जुड़ जाएंगे। याद रखें, आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं तो सब आपके हैं। तीसरा तरीका, शांत रहकर चीजों को समझना सीखिए। आपको अपने मन को शांत करके आपके आसपास क्या चल रहा है उसे ध्यान से समझना होगा। देखिए कि मेरे क्या करने पर सामने से क्या प्रतिक्रिया होती है। जितना शांत होंगे उतने ही ज्यादा आप समझ पाएंगे कि किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना उचित है। शांत रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि अपने बारे में बार बार वो सोचिए जो आप चाहते हैं। जैसे कि सफल खिलाड़ी सिर्फ अपनी विजय के बारे में सोचता है और शांत रहकर अपना अभ्यास करता है, फिर जीतकर अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। चौथा तरीका, खुद को इतना व्यस्त कर दें कि समय को भी आपसे मिलने का समय लेना पड़े। अपने सपनों को साकार करने के लिए इतना व्यस्त कर दो, मान सम्मान, इज्जत, बेइज्जती, वैल्यू, कद्र, इन शब्दों के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिले। अपना एक एक पल अपने काम में लगा दो, फिर आपके पास समय ही नहीं रहेगा किसी से बेइज्जत होने का।
लोगों का काम है आपकी बेइज्जती करना, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। जब अपने काम में सफल हो जाओगे, वही लोग आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। अपने जीवन में लोगों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। लोगों को खोने से मत डरो, कोई दूर नहीं जाता, बस सफल हो जाओ, सब आपके पास आ जाएंगे। इसीलिए लोगों को जब तक भूल जाइए और अपने काम में व्यस्त हो जाइए जब तक सफल नहीं हो जाओ। पांचवा तरीका, जिसने आपको छोड़ दिया उसे आप भी छोड़ दो। जो आपकी वैल्यू नहीं करता, आपसे दूर रहना चाहता है, तुरंत आप भी उनसे अलग हो जाओ और अलग होकर उसे ऐसा एहसास कराओ आपको उसकी नहीं बल्कि उसे आपकी जरूरत है। खुद को इतना नीचे कभी मत झुकाओ कि कोई आपके सर पर पैर रखे। किसी के लिए ज्यादा झुकोगे तो वह और भी ऊंचा बनकर दिखाएगा और आपको नीचा समझेगा। इसीलिए कोई किसी का सगा नहीं है और कोई किसी से पराया नहीं है। असफल हो तो कोई अपनाएगा नहीं और सफल हो जाओ तो कोई ठुकराएगा नहीं।